गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे स्वाति पटेल मैडम आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। यहाँ पे फ्रॉम दिस वीडियो यानी कि इस वीडियो से हम हमारा पहला टॉपिक चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। इस टॉपिक का वेटेज है 5 मार्क्स, यानी कि ये टॉपिक हमें 5 मार्क के लिए स्टडी करना होगा। ओके। सबसे पहले हमें इस टॉपिक का कोर्स आउटकम मालूम होना चाहिए, दैट इज CO, एस्टिमेट द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि कोई भी हम मेजरमेंट लेने वाले होंगे तो उस मेजरमेंट में जो भी कोई एरर होगा या फिर मिस्टेक होगी या फिर फॉल्ट होगा यानी कि दोष होगा, तो उसे कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे उसे जानना है हमें, इसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो से और इस टॉपिक से लेंगे। पहले इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं वो पॉइंट देखेंगे, दैट इज पॉइंट्स टू बी डिस्कस। यहाँ पे इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे यानी कि प्रस्तावना, देन डेफिनेशन ऑफ यूनिट देखेंगे, मतलब यूनिट की व्याख्या क्या है, और फाइनली हम देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ गुड यूनिट। तो चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखी है वो पहले हम देखते हैं। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर एंड वेरियस फेनोमेनन ऑकरिंग इन इट। इसका मतलब ऐसा रहता है, फिजिक्स ये साइंस के ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हमारे अगल बगल या फिर सराउंडिंग में जो भी वेरियस प्रॉपर्टीज रहती है, फेनोमेनन रहते हैं या फिर मैटर यानी कि पदार्थ रहते हैं, उन सभी का स्टडी इस फिजिक्स ब्रांच में करते हैं। नाउ इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच द मेजरमेंट इज नेसेसरी, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नेसेसरी। नेसेसरी मीन्स इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है, ये हम देखेंगे। नाउ इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई वेरियस लॉज। इसका मतलब ऐसा रहता है कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट लेने वाले होंगे तो ये उसकी नेसेसिटी क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, ये हम देखेंगे। नो मेजरमेंट की आवश्यकता ये है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी लॉज रहते हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना होगा एज वेल एज वेरीफाई करना होगा। यानी कि जो भी कोई लॉ है वो उस तरह क्यों है और उसके इफेक्ट क्या है, ये सभी हम उसमें स्टडी करेंगे। और ये जो भी कोई स्टडी होगा उसके लिए हमें मेजरमेंट की नेसेसिटी होगी या फिर आवश्यकता होगी। आगे का सेंटेंस क्या है देखो, इट एक्ट्स एज ए कम्युनिकेटिंग ब्रिज बिटवीन साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसका मतलब ऐसा होता है कि मेजरमेंट जो भी है, इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज। ब्रिज यानी कि दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला ब्रिज, पॉइंट जो रहता है उसे हम ब्रिज कहते हैं, यानी कि पुल। ओके, इट इज अ पुल बिटवीन द साइंस एंड द इंजीनियरिंग। इसका मतलब ऐसा रहता है, जब भी कभी हमें इंजीनियरिंग स्टडी करना होता है तो पहले उसके पीछे का साइंस पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसे कहा गया है कि इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज। ये है हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट की प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। नाउ हम इस स्लाइड में डेफिनेशन ऑफ यूनिट देखेंगे। ओके, डेफिनेशन क्या है देखिए, द स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। यानी कि किसी भी वस्तु को हमें अगर नापना होगा तो उसके लिए जो भी हमने कोई परिमाण रखा होगा उसे हम यूनिट कहेंगे। ओके, यहाँ पे शब्दों का मतलब आइडेंटिफाई करिएगा। स्टैंडर्ड मीन्स परिमाण, यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी इसका मतलब रहता है ऐसे कोई भी वस्तु या फिर क्वांटिटी जिसे हम नाप सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, ये डेफिनेशन आपको होमवर्क में शायद पूछी जाएगी, सो लेट्स प्रिपेयर फॉर इट। आप इसके जो भी कोई स्टडी होगा उसे आपको करना पड़ेगा। ओके, हम फिर से देखेंगे डेफिनेशन।
द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ऐसा रहता है, कोई भी क्वांटिटी का अगर हमें मेजरमेंट करना है तो उसके लिए जो भी परिमाण हमने रखा है उसे यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखिएगा, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है और केल्विन है। यानी कि हम लेंथ मीटर में नापेंगे, अगर कोई वस्तुमान है तो किलोग्राम में, अगर टाइम है तो सेकंड में नापेंगे, और अगर टेम्परेचर है तो केल्विन में ना केल्विन, ये उसका अल्टरनेट यूनिट है, इसमें हम नापेंगे। अब रिक्वायरमेंट ऑफ गुड यूनिट क्या है वो हम देखेंगे। पहला है, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसका मतलब ऐसा रहता है कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी के लिए जो भी कोई परिमाण रखेंगे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम होना चाहिए। यानी कि जो भी यूनिट इंडिया में है वो अमेरिका में होगा, वही जापान में होगा, यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेंथ नापेंगे तो वो इंडिया में भी मीटर में नापेंगे, अमेरिका में भी मीटर में ही नापेंगे। अगर दुनिया के कोई भी कोने में हम जाएंगे तो वो सेम ही यूनिट में नापेंगे। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। गॉट इट? सेकेंड वन इज डेफिनेट एंड वेल डिफाइंड, दैट इज इट शुड बी डेफिनेट एंड वेल डिफाइंड। इसका मतलब ऐसा रहता है कि कोई भी क्वांटिटी अगर हमें मेजर करनी है तो वो एक फिक्स वैल्यू रहनी चाहिए और उसका एक फिक्स यूनिट भी रहना चाहिए। अगर हम किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे और उसके पास से अगर हमें शक्कर खरीदनी होगी तो हम उसे कहेंगे कि भाई साहब हमें 10 किलोग्राम शक्कर दीजिएगा। क्या हम उसे कभी कहते हैं कि भाई साहब हमें 10 लीटर शक्कर दीजिए? नहीं, ऐसा नहीं कहते ना। हम शक्कर जो होती है वो किलोग्राम में ही नापते हैं। जो भी सॉलिड स्टेट में रहते हैं पदार्थ उन्हें किलोग्राम में नापते हैं, और जो भी पदार्थ लिक्विड स्टेट में यानी कि दूध होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, वो लीटर में नापेंगे। सो इट इज कॉल्ड एज अ डेफिनेट एंड वेल डिफाइंड। आगे का देखिए, इट शुड बी इनवेरिएबल विथ टाइम एंड प्लेस। यानी कि इसका मतलब ऐसा रहता है कि जो भी हम यूनिट लेंगे वो टाइम के साथ और प्लेस के साथ चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर कोई भी क्वांटिटी का यूनिट 2000 साल में जो है वही आज भी रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए, और वो भी प्लेस के साथ नहीं चेंज होना चाहिए। यानी कि अगर वो इंडिया में मीटर है तो जापान में भी मीटर रहेगा, अमेरिका में भी मीटर रहेगा, दुनिया के कोई भी कोने में आप जाओगे किसी भी टाइम में तो वो सेम रहना चाहिए। इसे कहते हैं इनवेरिएबल विथ टाइम एंड प्लेस। आगे के देखेंगे, ये थोड़े से शॉर्ट बीट हैं, छोटे हैं। इट शुड बी इजीली अवेलेबल। यानी कि जो भी हम यूनिट लेंगे वो हमें इजीली मिलना चाहिए। अगर हमें शक्कर नापनी है तो उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो हमें इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अगर दूध नापना है तो उसके लिए जो भी यूनिट हम यूज करेंगे वो हमें इजीली प्राप्त होना चाहिए या फिर अवेलेबल होना चाहिए। सो इट इज कॉल्ड एज अ इजीली अवेलेबल। आगे, इजीली कंपैरेबल एंड द इजीली रिप्रोड्यूसिबल। ये दोनों का मतलब मैं एक साथ ही आपको समझाती हूँ। इजीली कंपैरेबल इसका मतलब है, अगर मास हमें कैलकुलेट करना है या फिर मेजर करना है तो वो ग्राम में, किलोग्राम में और टन में मेजर करेंगे। यानी कि हमें ग्राम, किलोग्राम और टन इन सब को कंपेयर करना आना चाहिए। एज वेल एज इजीली रिप्रोड्यूसिबल मीन्स व्हाट, हमें जो भी यूनिट मिला है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। यानी कि ग्राम का कन्वर्जन किलोग्राम में करना पड़ेगा, किलोग्राम का टन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, दैट इज इट शुड बी इजीली कंपेरेबल एंड इजीली रिप्रोड्यूसिबल। गॉट इट? यू हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम वन टू अदर फॉर्म। यानी कि हमें एक दूसरे में वो कन्वर्ट करना आना चाहिए। और लास्ट वन है, इट्स साइज शुड बी सच दैट द क्वांटिटीज मेजर्ड इन इट शुड नॉट टू लार्ज और टू स्मॉल। इसका मतलब रहता है कि अगर हमें कोई भी यूनिट से कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी है तो वो टू लार्ज यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, या फिर टू स्मॉल यानी कि बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हमें सोना खरीदना है तो वो हम ग्राम में खरीद लेंगे,
ओके, हैव यू गॉट इट? आपको समझ में आ रहा है ऐसा मैं समझती हूँ। अगर सोना हमें खरीदना है तो वो हम ग्राम में लेंगे। हाँ, ऑन द अदर हैंड, अदर बाजू में अगर हम सोचेंगे तो जो शुगर केन यानी कि गन्ना रहता है उसका वेट हम टन में लेंगे। दैट इज, ये डिफरेंट रहता है। देयर फॉर क्वान्टिटीज आर टू लार्ज और द टू स्मॉल। ओके, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से हमें उसका यूनिट लेना चाहिए। सोना खरीदना है तो ग्राम में, लिक्विड फॉर्म में लेना है तो लीटर में, और अगर गन्ने को हमें मेजर करना है तो वो टन में ही मेजर करना पड़ेगा। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड यूनिट। इस तरह से हमने ये रिक्वायरमेंट ऑफ गुड यूनिट ये पॉइंट देखा है। नो अगले स्लाइड में हम देखेंगे नो मोर। इस स्लाइड से हमें थोड़े एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेंगे रिलेटेड विथ आवर टॉपिक। स्टूडेंट्स, अगर आप जानते होंगे, these are the names of the some instruments in the modern era, that is the पुराने ज़माने में और नए ज़माने में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करने पड़ेंगे उनके इमेजेस यहाँ पे मैंने लिए हैं। इन द एंशिएंट टाइम, यानी कि पुराने ज़माने में मेजरमेंट के लिए जो जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स रहते उनकी इमेजेस इस तरह है। यानी कि पुराने ज़माने में पाँव से मेजरमेंट लिए जाते थे, उंगलियों से लिए जाते थे, हाथ से लिए जाते थे, कभी-कभी हम रस्सी का भी इस्तेमाल करते थे। ओके, बट अब ज़माना बदल गया है तो हम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, यानी कि रूलर, यानी कि स्केल उसे कहते हैं, टेप, मेजरिंग टेप, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। यानी कि यहाँ पे हमने कंपेयर किया है कि एंशिएंट टाइम में इंस्ट्रूमेंट्स कैसे रहते हैं और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जो भी कोई मेजरमेंट में रहते उनका मैंने अभ्यास किया है। आप ये जस्ट इंफॉर्मेटिव लेवल पे स्टडी करेंगे। नो थॉट ऑफ द डे। नो थॉट ऑफ द डे यानी कि आपको थोड़ा सा विचार विनिमय करने के लिए ये स्लाइड मैंने रखी है। दैट इज, यहाँ पे हम हमारे इमेज कंसिडर करेंगे। हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे क्वांटिटीज देखते हैं, लाइक टाइम, जिसके लिए हम घड़ी यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे स्केल दिया है, वो हाइट मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कभी कभी हम बीमार पड़ते हैं तो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये थर्मामीटर का इमेज टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने दिखाया है। कभी कभी हम यहाँ पे बैलेंसिंग लेवल वेट मेजर करने के लिए भी देखते हैं, और कभी कभी लेंथ मेजर करने के लिए हम टेप का भी इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है, इन सभी वस्तुओं को थोड़ा सा विचार विनिमय करके उनकी इमेजेस आपको देखने होंगे और उनकी कंपैरिजन भी करनी पड़ेगी। इट इज़ अ थॉट ऑफ द डे फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, अभी हमारी होमवर्क की बारी है। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क यहाँ पे मैंने रखा है, दैट इज डिफाइन यूनिट, स्टेट एनी 4 रिक्वायरमेंट। ओके, यानी कि आपको यूनिट की डेफिनेशन लिखनी है और उसके 4 रिक्वायरमेंट भी लिखनी होंगे। आपको ये होमवर्क आपके सेपरेट नोटबुक में लिख कर हमारे ग्रुप पर पोस्ट करना होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपने सेपरेट नोटबुक डाली होगी फिजिक्स के लिए, इसमें आप ये होमवर्क करिएगा और हमारे ग्रुप पे अपने नाम से पोस्ट करिएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स, हमने इस स्लाइड में क्या क्या देखा है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ यूनिट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड यूनिट। ओके, आगे के स्लाइड में और आगे के वीडियो में हम आगे के जो पॉइंट होंगे वो डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। You may start the learning from this video also. Now from the next video we will start the another content. Okay, thank you.